बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे वेक्टर के कंपोनेंट, सदिश वेक्टर, अदिश वेक्टर कुछ नहीं होता मजे ले रहा हूं मैं आपसे। सदिश यानी कि स्थिति वेक्टर, पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ चुके थे। अब भाई एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिया, ज्यामितीय विधि से भी देख लिया, गणितीय विधि से भी देख लिया, अब गुणन भी तो देख लो, प्रोडक्ट भी तो देख लो, मल्टीप्लिकेशन क्या अगर करेंगे तो क्या मिलेगा। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब किसी अदिश की सदिश से गुणा करते हैं तो हमें एक सदिश प्राप्त होता है। लेकिन क्या होगा बच्चों जब दो सदिश की ही गुणा करनी हो हमें, यानी कि अगर मैं दो सदिशों की गुणा करूं तो क्या मिलेगा। भाई सदिशों की गुणा करना आसान नहीं था, क्योंकि सदिशों में एक चीज अतिरिक्त है, वो है दिशा। अब परिणामी यानी कि रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन होगी ये निकालना बहुत मुश्किल हो गया। तो जरा थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में इसको कि किस तरीके से देखा जा सकता है कि अगर दो सदिशों की गुणा करते हैं तो हमें कैसी राशि प्राप्त होगी, हमें यह जानना पड़ेगा। क्या हमें सदिश प्राप्त होगा या अदिश प्राप्त होगा। तो आप लोगों को पता है एक उदाहरण कार्य जिसे इंग्लिश में वर्क कहते हैं बच्चों। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू क्लास 9th में पढ़ा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट, क्या है, कुछ नहीं है, क्रॉस क्रॉस कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। मुझे मालूम है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं, तो मुझे मिल जाता है वर्क। भाई बिल्कुल सही बात है, ये वर्क मिल जाता है। लेकिन बच्चों फोर्स कैसी क्वांटिटी, ये तो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर है। वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर है। तो यहां तो प्रॉब्लम हो गई। यहां पर दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होके स्केलर मिल रहा है। जब इस तरीके का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को या प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, हिंदी में सदिश गुणन कहते हैं। तो अपने जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है यानी कि सदिशों का गुणन है वो दो तरीके से होता है। पहला तरीका, यदि सदिशों की गुणा कर कर मुझे एक राशि अदिश प्राप्त हो रही है तो इस प्रकार के गुणन को हम स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणन कहते हैं। अगर मैं दो सदिशों की गुणा कर रहा हूं और मुझे प्रोडक्ट में यानी कि गुणनफल एक सदिश राशि मिल रही है तो इस प्रकार के गुणन को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर और क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर सदिश गुणन बोलते हैं। तो अपने वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, या फिर अपने लोग क्या बोलेंगे उसे, अदिश गुणन। ठीक, तो सबसे पहले नोट करते हैं इस चीज को, मैं इसे रब करता हूं। थोड़ी देर इस बात को जो मैंने समझाया है आप लोग वीडियो पॉज करो और नोट करो। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं वेक्टरों का गुणन, वेक्टरों का गुणन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा क्या होता है वेक्टरों का गुणन, आइए जानते हैं वेक्टरों का गुणन क्या होता है। यदि मैं दो वेक्टर्स का गुणा करता हूं, यदि दो वेक्टरों का गुणन एक अदिश राशि देता है, अदिश राशि देता है, तो इस प्रकार के गुणन को, तो इस प्रकार के गुणन को अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट, हम इंग्लिश पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में इस तरीके से लिख दो डॉट प्रोडक्ट या डॉट गुणन, और क्या बोल सकते हैं बिंदु गुणन कहते हैं। भाई बात समझ में आई, ठीक है। पहला हो गया हमारा बिंदु गुणन की परिभाषा, क्या बोलते हैं इसे, और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, PRO प्रो
डक्ट अपने आप लिख लेना बच्चों। आगे देखो सेकंड पॉइंट, यदि दो सदिशों की गुणा करने पर गुणनफल क्या मिले, एक सदिश राशि मिले, एक सदिश राशि मिले, तो इस प्रकार के गुणन को, इसका गुणन हो गया ये, इस प्रकार के गुणन को क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझो, इस प्रकार के गुणन को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं बेटा इसे, और क्या कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें पता चला वेक्टरों का गुणा दो तरीके से हो सकती है। पहले केस में राशि अदिश मिलेगी गुणा करके, और दूसरे केस में राशि सदिश मिलेगी गुणा करके। तो सबसे पहले हम बिंदु गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बातचीत कर रहे हैं बच्चों। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि मान लो वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है, तो ये वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा ए डॉट बी। ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुणा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी गुणा कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है उसका कॉस का गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा। है ना आसान एकदम समझने के लिए, लिख सकते हो अपने आप कि दो वेक्टर्स का सदिश गुणन, अदिश गुणन, नॉट सदिश गुणन, अदिश गुणन या बोले स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु प्रोडक्ट या बिंदु गुणन, बेटा डॉट प्रोडक्ट को बिंदु गुणन भी कहते हैं, बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसके कॉस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें ए डॉट बी मिल जाएगा। तो ये है ए डॉट बी। अगर ध्यान से देखो बेटा, मैं वेक्टर ए के वेक्टर बी पे अगर निकालूं घटक तो क्या आएंगे, तो मेरा बेटा ये वेक्टर बी है, मेरा ये वेक्टर ए है, और वेक्टर ए का अगर मैं घटक देखूं तो मेरे को यहां मिलेगा, ये वेक्टर ए का घटक है बेटा, ध्यान से देखिएगा मैंने डॉटेड करके दिखा दिया है, ये वेक्टर ए का घटक है एक और दूसरा घटक ये है, ये घटक होगा ये वाला घटक बेटा जो वेक्टर ए का होगा ए कॉस थीटा होगा परिमाण में, और ये वाला घटक होगा बेटा परिमाण में ए साइन थीटा के बराबर होगा। हमारे पास क्या होता है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी को, ए डॉट बी बराबर ए जो कि वेक्टर ए का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है, बी जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा। इस चीज को बेटा हम अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा गुणा बी। बेटा यहां से हम देख सकते हैं कि ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक है। तो ए कॉस थीटा क्या है, ध्यान से समझो, ए कॉस थीटा वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में एक घटक है। ये बात समझ में आती है, तो हम यहां पे बेटा ये लिख सकते हैं ए कॉस थीटा की जगह वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण बी।
इन दोनों का यानी कि वेक्टर ए का बी की दिशा में घटक और वेक्टर बी का गुणनफल हमें ए डॉट बी देगा। ये दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, पहले से नोट कर लो, फिर दूसरे तरीके से आप लोगों को मैं जल्दी से समझाता हूं, तो जल्दी से नोट करो बच्चों इसे। आइए बच्चों उसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे ये आपका वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर बी का कंपोनेंट निकालते हैं यानी कि घटक निकालते हैं वेक्टर ए की दिशा में, तो ये इस तरीके से आएगा। यानी कि ये जो होगा लंबाई आपकी, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, ब्लू पेन से बना रहा हूं। ये जो लंबाई है आपकी, ये होगा वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक यानी कि बी कॉस थीटा। इसका परिमाण जो होगा बी कॉस थीटा होगा, आप करके देख सकते हैं। और ये जो है आपका वेक्टर, मैं दूसरे पेन से वेक्टर बी के घटक दूसरे पेन से ही बना रहा हूं, ये बेटा आपका जो होगा, ये होगा बेटा आपका बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो अगर ए डॉट बी को फिर से देखें तो क्या लिखते हैं हम लोग ए डॉट बी को, ए डॉट बी बेटा बराबर होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए और ब्रैकेट में बी कॉस थीटा। और बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा है वेक्टर बी का वेक्टर ए का वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में घटक। तो बेटा हमें यह बात समझ में आई कि अगर हमें ए डॉट बी करना है तो एक वेक्टर का परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का पहले वाले वेक्टर की दिशा में घटक का गुणनफल ए डॉट बी के बराबर होगा। आसान बातचीत थी ना, यहां पर भी तो यही है, एक वेक्टर का परिमाण तथा दूसरे वेक्टर का पहले वाले वेक्टर की दिशा में घटक का परिमाण के गुणनफल को हम सदिशों का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आसान बातचीत थी। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके जो समझते हैं। नोट्स की चिंता मत करना, सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ड्राइव का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, मस्ती में पढ़ना यार। ठीक है, तो चलो आगे की बातचीत करते हैं, फटाफट पहले ये नोट कर लो। आइए बच्चों डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से जुड़ी कुछ और बिंदुओं को जानते हैं, है ना बच्चों। तो आओ देखो क्या है कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु डॉट प्रोडक्ट से जुड़े हुए। तो पहले मैं फिर से बना दे रहा हूं, वेक्टर ए हमारा कुछ इस तरीके से था बेटा, और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से था, दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल था वो थीटा था। और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखें और याद करें, जब तक यह कोण थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तब तक कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। पहला पॉइंट, वेक्टर ए का परिमाण ए है जो वेक्टर ए की लंबाई है एक तरीके से, जो कि एक धनात्मक राशि होगी। वेक्टर बी का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का परिमाण जो है बी है, जो भी एक धनात्मक राशि, यानी कि ए डॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि ए और बी हमेशा एक नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन नल वेक्टर्स या शून्य वेक्टर नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो यहां पर समझने वाली बात है, हमने ये माना है वेक्टर ए और वेक्टर बी नल वेक्टर नहीं है, साथ ही साथ इनका परिमाण हमेशा धनात्मक रहता है क्योंकि एक लंबाई है ये। तो ए डॉट बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस थीटा के ऊपर। तो देखते हैं किन्हीं दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कब पॉजिटिव रहता है, इस चीज को बच्चों जानते हैं। आइए बच्चे हम देखते हैं, जब थीटा हमारा, पहला केस देख रहे हैं, जब थीटा हमारा 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 90 से छोटा है तो कॉस हमारा जो होता है 0 से तो बड़ा होता है और हमारा कॉस थीटा 1 के बराबर या उससे छोटा होता है। लेकिन कुल मिला के जो देखें ये होता धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे कि जब हमारा थीटा एक न्यून कोण है तो हमारा ए डॉट बी पॉजिटिव आता है, क्योंकि ए डॉट बी पॉजिटिव और निगेटिव केवल कॉस थीटा पर भी निर्भर करेगा। तो ए डॉट बी यानी कि हमारा स्केलर
स्केलर प्रोडक्ट बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, ए डॉट बी पॉजिटिव होता है जब थीटा एक न्यून कोण होता है। बहुत आसान बातचीत है। आगे की बात सुनिए बच्चों, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा, तब बच्चे जो केस 2 है हमारा, केस 2 क्या होगा, केस 2 के हिसाब से देखें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 है, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत हैं। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इस परिस्थिति में बेटा क्या होगा, ए डॉट बी की वैल्यू तो देखते हैं। ए डॉट बी बेटा इस परिस्थिति में ए बी कॉस 90, और कॉस 90 हमारा किसके बराबर होता है बच्चे, जल्दी बताओ, कॉस 90 0 के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा ए डॉट बी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि यदि दो सदिश बच्चों एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज करेंगे इसी चीज का। जब फ्लक्स की बातचीत करेंगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया या मैग्नेटिकल आपका फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स हो गया, वहां पर ये चीज यूज होगी। तो इसे नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद पैरेलल की कंडीशन देखेंगे, यानी कि अगर दो वेक्टर मेरे समांतर हैं तो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट। तो फटाफट से बच्चे नोट करो इसे। आइए बच्चे केस 3 देखते हैं। सबसे पहले केस 3 देख लेते हैं। केस 3 क्या है कि जब मेरा थीटा बेटा है ये 90 से तो बड़ा है तथा 180 के बराबर या उससे छोटा है, यानी कि मेरा थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो उस परिस्थिति में द्वितीय चतुर्थांश में आपका कॉस निगेटिव होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस निगेटिव होता है, याद रखिएगा। यानी कि मेरा कॉस लेस देन 0 आएगा, कॉस थीटा इस केस में लेस देन 0 आएगा। और इस परिस्थिति में मेरे जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा जो कि एक ऋणात्मक है, तो ये ए डॉट बी बेटा आपका 0 से कम यानी कि ऋणात्मक होगा। तो जब थीटा एक अधिक कोण है, अधिक कोण यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑब्ट्यूज एंगल, तो बच्चे इस केस में आपका जो आता है ए डॉट बी वो ऋणात्मक आता है, ए डॉट बी एक ऋणात्मक मान आता है, ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक होगा बेटा। आसान बातें हैं। अब देखते हैं जब दो वेक्टर समांतर होंगे तब क्या होगा उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो फटाक से इसे नोट करो, मैं आया अभी। बच्चों जब दो वेक्टर समांतर हैं, मान लीजिए मेरा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों समांतर हैं। जब कोई भी दो रेखाएं या दो सदिश हमारे समांतर होते हैं तो उस परिस्थिति में उनके बीच का कोण होता है 0, यानी कि थीटा बराबर हो गया 0। ऐसी परिस्थिति में बच्चे अगर हम ए डॉट बी की बात करें तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, और थीटा का मान हम रख देंगे 0, और कॉस 0 0 नहीं होता है बच्चों, कॉस 0 का मान होता है, चूंकि कॉस 0 बराबर होता है बेटा आपका 1, तो कॉस 0 1 है, तो ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी। यानी कि यदि दो वेक्टर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उस परिस्थिति में उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आता है बच्चों, वो डॉट प्रोडक्ट उन दोनों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जैसे मैंने बोला है वैसे ही लिख लीजिए, फटाक से लिखिए, ठीक। अब अगर दो आपके वेक्टर एंटी पैरेलल है, यानी कि उनके बीच का जो कोण है वो 180, यानी कि वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है तथा वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है,
तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बच्चों 180 डिग्री होता है। तो इस केस में कौन सा केस है, ये सेकंड केस है, जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे ए डॉट बी आएगा हमारा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा का मान यहाँ पर बच्चों हो गया है 180 डिग्री, जो हो गया ए बी और ऋणात्मक का ए माइनस का ए बी। तो ए डॉट बी मेरा आ गया इन दोनों सदिशों का परिमाण का गुणनफल साथ में -1। तो यहाँ पर ये बात भी हमें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट से नोट कर लो। अब बच्चों इसके बाद जानते हैं कि यदि किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा। तो पहले इससे पहले इसे नोट करो बच्चों। अब हम देखना चाहते हैं यदि किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणन कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा। देखो इसी चीज को हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसे बोलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, इंग्लिश में या हिंदी में बोलेंगे स्वतः गुणन। तो नोट करना है सारी बातें, मैं जितना लिखाऊंगा जितना बोल रहा हूँ सब आपको लिखना है बच्चे, ये आपके नोट्स बन जाएंगे और बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके नोट्स कैसे बने हैं और कितने एग्जाम में काम में आए। तो फटाफट से नोट करो कि अगर मैं वेक्टर ए का निकालूं उसी से डॉट प्रोडक्ट, मेरा वेक्टर ए बच्चे कुछ इस तरीके से है, वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर ए हो गया जो कि आइडेंटिकल है, जिसकी दिशा तथा परिमाण दोनों समान है और एक ही भौतिक राशि को ये बता रहा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का सेल्फ प्रोडक्ट करूं यानी कि उसी का उसी से डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो देखो ध्यान से, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं, एक ही दिशा में है, इसीलिए इनके बीच का जो कोण होगा बच्चे वो होगा 0। तो यहां पर हमें समझ में आया कि इनके बीच का जो कोण थीटा है वो 0 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का परिमाण पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर का भी परिमाण एक ही होगा और cos 0, तो ये आ गया ए स्क्वायर। यानी कि यदि मैं किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट करा दूं तो मुझे उस वेक्टर के परिमाण का वर्ग मिलता है। तो ये क्या है, ये है वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। ये बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेक्टर ए का उसी से सेल्फ प्रोडक्ट करा दो तो उसके परिमाण का वर्ग मिल जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिए। अब मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, इसे बच्चे नोट कर लीजिए फटाक से, जब तक मैं इधर का रब कर देता हूं आप लोग इधर साइड पे नोट करिएगा। मेरे पास बच्चे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है, वेक्टर बी कुछ इस तरीके से, चलो इसे मैंने वेक्टर ए कह दिया, इसे वेक्टर बी। बच्चों इन दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड कर दूं तो समांतर चतुर्भुज के नियम से हम क्या जानते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जानते हैं जो इन दोनों का परिमाणी होगा, परिणामी यानी कि रिजल्टेंट होगा, वो इन दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण होगा। और ये विकर्ण बेटा आपका वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b को बताएगा, जिसका हमने परिमाण पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r बराबर वेक्टर a का वर्ग, वेक्टर a के परिमाण का वर्ग प्लस वेक्टर b के परिमाण का वर्ग 2ab cos थीटा, ये होगा बेटा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को आगे की, जहां थीटा इन दोनों का, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण है। अब बेटा अगर यही चीज मैं डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ करके दिखा दूं तो मजा ही आ जाएगा ना। तो आइए इस चीज को प्रूफ कर लेते हैं। तो बेटा वेक्टर r बराबर क्या है आपका, वेक्टर r बराबर है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मैं क्या करता हूं, वेक्टर r का वेक्टर r से ही डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। वेक्टर r का वेक्टर r से ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या मिलेगा ध्यान से देखिए, वेक्टर r का वेक्टर r से ही डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। आइए हल करते हैं इसे। तो देखिए ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर r, r स्क्वायर, जैसा कि अभी पढ़ा था, यदि किसी वेक्टर का उसी से सेल्फ प्रोडक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाता है, उस वेक्टर के परिमाण का वर्ग मिल जाता है बच्चों। तो अभी हम ये चीज पढ़ चुके थे,
अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, पहले ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब देखिए ध्यान से, ए डॉट ए बराबर हो गया आपका ए स्क्वायर, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए अगेन बी ए कॉस थीटा, और बी डॉट बी बी स्क्वायर हो गया। अगर ध्यान से देखें इसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा के ही बराबर होगा, तो दैट इज टू ए बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, यानी कि वेक्टर आर के परिमाण का वर्ग। तो हम यहां से देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के का पूरा वर्गमूल। और ध्यान से देखें बच्चे, इस बात को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। तो बेटा ये हो गया हमारे वेक्टर आर का परिमाण। तो ये डब्बे में बंद करके नोट कर लो फटाफट। बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं एकांक लंब कोणीय वेक्टर का गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणन क्या होगा, या बोलो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या है ये, क्या बहुत ज्यादा कुछ हैवी बोल दिया मैंने? कुछ नहीं, आई कैप जे कैप के कैप का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा किससे, ये देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, एकांक लंब कोणीय सदिशों का गुणनफल। कौन सा? बिंदु गुणन। या बोले इसे, ध्यान से समझिएगा, क्या बोल सकते हैं इसे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बिल्कुल आसान बातचीत है। अब अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का बेटा ये जो यूनिट वेक्टर है, बेटा ये यूनिट वेक्टर आई कैप है। इसका परिमाण यानी कि आई कैप की लंबाई 1 होती है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप, तथा आपके वाई एक्सिस की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इसको बोलते हैं जे कैप। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो इसलिए इनका परिमाण जो होगा वो बच्चे क्या होगा, 1 होगा। आसान बातचीत है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे की बातचीत सुनो। अगर मैं आई कैप की आई कैप से गुणा कराऊं तो क्या मिलेगा, आई कैप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप, तो बेटा मिलेगा मॉड ऑफ आई कॉस 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था किसी सदिश का उसी से सेल्फ प्रोडक्ट करा दो तो उसके परिमाण का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो हम साधा लिख सकते हैं एक, इसी तरीके से जे कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो उसके परिमाण का वर्ग मिल जाएगा जो कि 1 है। के कैप का के कैप से वर्ग कराओगे तो उसके परिमाण का वर्ग मिल जाएगा जो कि अगेन 1 है। तो हमें ये सीखने को मिला, समझने को मिला बच्चे। अब आगे की बातचीत करते हैं, क्या करूं अगर मैं आई कैप की जे कैप से गुणा करा दूं। तो देखिए आई कैप तथा जे कैप के बीच में जो कोण है 90 डिग्री का है, तथा आई कैप और जे कैप एक दूसरे के लंबवत है। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके सदिशों का जो बिंदु गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है। तो इसलिए आई कैप डॉट जे कैप बराबर ऑल्सो जे कैप डॉट आई कैप बराबर 0। इसी तरीके से अगर मैं आई कैप की के कैप, तो आप ध्यान से देखें आई कैप और के कैप के बीच में भी 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये भी 0। इसी तरीके से ये भी लिख सकता हूं मैं के कैप डॉट आई कैप। और ध्यान से समझिएगा बच्चे, तो ये भी लिखा जा सकता है कि जे कैप डॉट
के कैप या के कैप डॉट जे कैप बराबर होगा 0, क्योंकि इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। साथ ही साथ ये बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट ए, यानी कि आप ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई चेंज नहीं आएगा डॉट प्रोडक्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो इसको फटाक से। बच्चों यदि तो वेक्टर मेरे को उनके आयताकार घटक के रूप में दिए हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ये देखना चाहते हैं हम। तो देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। मतलब क्या है, वेक्टर ए अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ए एक्स ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। साथ ही साथ वेक्टर बी अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और मैं जानना चाहता हूं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी। तो लिखते हैं ए डॉट ए की जगह हमने वेक्टर ए की वैल्यू रख दी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। साथ ही साथ डॉट करा वेक्टर बी की वैल्यू बी एक्स बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखिए समझिए, आई डॉट आई तो 1 होगा, पर आई डॉट जे आई डॉट के 0 होगा। तो यानी कि ये दोनों चीजें 0 आएंगी। जब हम इसकी और इसकी गुणा यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे 0 मिलेगा। इसी तरीके से ए एक्स आई का जब बी जेड के कैप के साथ स्केलर प्रोडक्ट होगा तो वो 0 आएगा, क्योंकि आई डॉट के अभी बता चुका हूं मैं 0 आता है। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा ए एक्स केवल यही नॉन जीरो रहेगा। तो ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई, इसी तरीके से ए वाई बी वाई जे डॉट जे, इसी तरीके से ए जेड बी जेड के डॉट के आएगा। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इन सभी की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो यहां पर हमें मिल गया ए डॉट बी ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के बराबर। तो ये आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट, जो कि बहुत आसान था। अब मान लीजिए बच्चों मैं निकालना चाहता हूं इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो कैसे निकालूं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके, तो वो भी देख लेते हैं यहीं से। तो बेटा ए डॉट बी हमें पता है, ए डॉट बी बेटा बराबर होता है मेरा ए बी कॉस थीटा, जहां ए और बी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका ए डॉट बी की जगह रख दिया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए बी ए का परिमाण क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण लिखना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वेक्टर बी का परिमाण लिखना है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, साथ ही साथ इसका पूरा वर्गमूल, साथ में कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा निकालना आसान है, तो इस कॉस थीटा को बेटा निकाल लेते हैं, यहाँ पे रब कर देते हैं हम। बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये समझने के लिए। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी निकालो मेरे धरती के वीरों। ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बच्चे ये आ गया हमारा कॉस थीटा। तो यानी अगर मुझे यदि दो वेक्टर्स दे रखे हैं जो किसमें उनके आयताकार घटक यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो मैं उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, आसान है, और उनके बीच का एंगल कैसे निकालूंगा ये भी आसान है। तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, आगे की बातचीत करते हैं। फटाक से नोट करिए, स्क्रीन पॉज कर लेना। आइए बच्चों, अगर मेरे को दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप और वेक्टर बी दे रखा है मेरे को 3i कैप प्लस 4j कैप, मैं निकालना चाहता हूं इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या आता है। ए डॉट बी मुझे निकालना है। ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट बी की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो क्या आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट? जैसा कि मैंने बताया था, i वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, j वाले आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आ जाएगा। तो क्या होगा ध्यान से देखिए, ए डॉट बी बराबर i वाले आपस में गुणा करें, 3 गुणा 2 6 आता है, फिर j वाले आपस में गुणा करें जो कि 20 आएगा, तो a डॉट बी आ गया 26। आसान था ना, कितना आसान। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया है यदि वेक्टर a लंबवत है वेक्टर b के और वेक्टर a बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर b बराबर है 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। लैम्डा का मान ज्ञात करें। आसान प्रश्न है एकदम। तो क्या करूं बच्चे, हमें पता है कि अगर दोनों वेक्टर, यदि a वेक्टर परपेंडिकुलर है v वेक्टर के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो यही करेंगे हम, वेक्टर a दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर b से, जो कि क्या है 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप बराबर 0 रख देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करना कितना आसान है ना, दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो। तो 3 गुणा 2 6 होता है और प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, 3 लैम्डा बराबर माइनस का 6 और लैम्डा बराबर आ गया यहाँ से माइनस का 2। तो मेरा वेक्टर बी जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर बी होगा बेटा 3i कैप माइनस 2j कैप। था ना आसान कितना। चलो बच्चों, मुझे लगता है सारी चीजें स्केलर प्रोडक्ट की समझ में आई। जल्दी से स्केलर प्रोडक्ट अपना कंप्लीट करो, ये वीडियो कंप्लीट करो। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लेके आने वाला हूं वेक्टर्स के ऊपर, जिसमें कंप्लीट वेक्टर का डिस्कशन होगा। वेक्टर्स के खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको सारे के सारे प्रीवियस वेक्टर के जितने भी वीडियोस हैं कंप्लीट करने होंगे। साथ ही साथ बच्चों इस बात को भी ध्यान रखो, अगर मेरी चीज आपको समझ में आ रही है, अपने सहपाठियों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो, कमेंट करो क्या आप फील करते हैं वीडियो देखने के बाद। तो जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा और कुछ भी अगर होगा तो आप लोगों के लिए जरूर करूंगा। तो अभी के लिए चलते हैं, मेहनत से पढ़े, देश के लिए पढ़े। जय हिंद।